तरफ से हमारे नजीब मुल्ला का और अजीत दादा पवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये बात इलेक्शन से पहले की थी एमएलए की। उस टाइम नजीब भाई ने दादा से बहुत रिक्वेस्ट करी, उम्र के बारे में बात करी, उम्र के हालात बताए। और ये फर्स्ट टाइम यानी 70-80 साल के बाद नजीब भाई एक कब्रिस्तान में किसी नेता का पैसा लगेगा, वो आपका लगेगा थाना महानगर पालिका के थ्रू। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। यानी आप समझेंगे ये 1985 में हम लोगों ने बाउंड्री बनाई, 85 में जनता ने बाउंड्री बनाई थी। और ये बाउंड्री जो थी वो हम लोगों के पैसे की बनी थी। आज आप सोचिए कितने साल हो गए। उसके बाद आज इतनी खस्ता हालत थी, तो हमारे नजीब भाई को पहले बताया था, उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने सब कुछ किया और उनका ये वादा है कि नहीं मैं हमने बना के दूँगा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ क्योंकि अल्लाह वाले बहुत घूमते हैं और अल्लाह की जो चाहत है और बुजुर्गान दीन की जिनकी चाहत है वो पीछे हटते हैं। अभी आप देखेंगे गुंबद के अंदर काम हो रहा है। ये भी हमारे एक मिलने जुलने वाले करीबी हैं, बड़ा अच्छा सज्जन आदमी है। आया बोले नहीं भाई मैं ये अंदर का काम करूँगा और मैं जमात से नहीं लूँगा ना, पब्लिक से लूँगा, मैं मेरी तरफ से करूँगा। देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसका फिगर सुनेंगे 15 से 20 लाख रुपए का अंदर का खाली खर्चा है, लेकिन उसने सिर्फ हम लोगों का चेहरा देखा, उसने कहा नहीं मैं करूँ। फिर हम लोगों का ये था, नजीब भाई को बताया बाहर टाइल्स लगाने का था, तो वहाँ पर भी नजीब भाई कल मिला आन के उसने कहा नहीं मैं पूरा आपको टाइल्स लगा देता हूँ। वो माशाल्लाह टाइल्स लग जाएंगे। नजीब भाई बोले मेरे लिए कुछ बताओ, तो मैंने कहा यहाँ औरतें बैठती हैं, औरतों के लिए शेड बना दो, क्योंकि धूप है अभी, ये तो ठीक है बारिश पानी है, लेकिन गर्मियों के अंदर औरतों का बहुत बुरा हाल हो जाए। तो अगर आप शेड बनवा देंगे, ये दरगाह के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। रहा सवाल कब्रिस्तान के अंदर आप 3 चीज़ बना के दे दें उनको। एक तो बाउंड्री बना दें 8 फीट की, वो भी पत्थर की नहीं बने तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे गुसल खाना एक कायदे का बना दें, गुसल खाना हम लोगों के पास कायदे का नहीं है। तीसरे जो अभी आपने देखा बड़ी कि कुरान शरीफ तिलावत होती है, ये होती, तो ये उसका एक शेर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ से और स्कूल का दौरा है और आला अफसरान उधर पहुँच चुके हैं। पहले तो बहुत अरसों के बाद आपसे मुलाकात और गुफ्तगू हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में ज़रा मुख्तसर तौर पे आज बात करके आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपसे आज मिलने की वजह सबसे पहले तो जो अमृत नगर का कब्रिस्तान, जो नईम भाई का बहुत वक्त से एक गुजारिश थी कि अच्छा फंड आना चाहिए, कब्रिस्तान की दीवार है, मट्टी है, शेड है, एतराफ़ के कुछ काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बजट पास होके गवर्नमेंट का जीआर के साथ आ चुका है। तो आज इंजीनियर्स और उनके साथ काम देख के इंशाल्लाह दुआ की है, अब जल्द से जल्द प्रोसीजर कंप्लीट करके मुकम्मल काम शुरू होगा। क्योंकि मैं आ रहा हूँ पहले जो मौजू है उस पहले वो शुरुआत करता हूँ। तो वो चीज़ के लिए किए थे, अहम जो मिलने की वजह ये थी कि आपने देखे रहेंगे कि चंद महीनों से मुमरा कौसा के ऊपर एक ऐसी आफत आई भी है कि हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं। और कुछ दिनों से एक मूवमेंट रफ़ीक भाई हो, उनके साथी हो, और वो जो भी साथी सब उनके साथ में एक मूवमेंट तैयार हुआ और वो मूवमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सियासती तौर पे उसको एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से मदद भी जाहिर हुई और कुछ कार्रवाई को नरमी से करने के लिए उनको कामयाबी भी मिली। तो बेशक कल हमने एकनाथ शिंदे साहब के मुलाकात की और मैं मेरे यहाँ के सभी साबिक कॉरपोरेटर्स जितने भी यहाँ मौजूद है, जिम्मेदारान, हमने कल उनके साथ बहुत अच्छे से गुफ्तगू की। राजन केनी भी साथ में थे हमारे, क्योंकि वो साथ में ही हमारे टीम में। तो हमने सबसे शिंदे साहब से मुलाकात की, तो हमने शिंदे साहब को एक लेटर दिया, उसके ऊपर उन्हें रिमार्क मारे। सोशल मीडिया पे हम मुमताज़ शाह साहब को कह के सब मीडिया के पास या जो भी वसीम है उनके ज़रिए लेटर पहुँचाता हूँ। सबकी इसके ऊपर सिग्नेचर्स भी हमने लिए।
उसके अंदर हमने शिंदे साहब से डिमांड की है कि जो ये हल्का है, देखा जाए तो आपके पास में नुमाइंदा है और नहीं भी, हम तो सब साबिक है कॉर्पोरेटर के लेवल पे, बट जो गवर्नमेंट के लेवल पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लेवल पे जो सोच लेकर चलना चाहिए था आवाम की राहत की, सिर्फ वोट इम्पोर्टेंट नहीं होता, आवाम को राहत देना इम्पोर्टेंट होता है। पिछले अधिवेशन में आपने देखे रहेंगे कि अधिवेशन में बिल्डिंगें टूट रही थी, बट विधायक को सिर्फ नजीब मुल्ला याद आ रहा था, यहाँ के गरीब लोग याद नहीं आ रहे थे, सिर्फ नजीब मुल्ला नजीब मुल्ला नजीब मुल्ला। तो हमने शिंदे साहब से ये कहा है कि बेशक आपके ख्याल बहुत अच्छे हैं कि इसको क्लस्टर में लिया जाए, मगर हाल ही में आने वाले 30 साल में थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रुख क्या होगा, उसका डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया। पिछले अक्टूबर को पब्लिश हुआ, उसके बाद में अभी करेक्शंस के साथ पब्लिश हुआ। बट अफसोस की बात यह है कि जो ये हल्के वो एवी के कंपाउंड का एरिया हो, वो भोलेनाथ नगर का सिमली नगर वो पट्टा हो, उसके बाद में या तो वो आचार गलिया और वो साइड का पट्टा हो, बिल्डिंगें बन चुकी है, 1 स्क्वायर फुट जगह नहीं है, मगर उसको ग्रीन जोन में रखा गया है, क्योंकि यहाँ के सियासती नुमाइंदा और जो जिम्मेदार थे, जो आरजी का प्लॉट, स्कूल के सामने जो आरजी का प्लॉट था नाइस वर्ल्ड के इधर, जिसको आपको याद रहेगा शत्रुघ्न सिन्हा ने आके दरवाजे को लात मार के कहा था कि ये लो, ये ग्राउंड आपका, उसको उन्होंने आर जोन करा दिया, उसको आर जोन करा दिया उन्होंने। वो भूल गए कि भाई ये मैदान मैंने दिया था, और इतने नसीहत रोज मीडिया के जरिए हमको मिलती है कि एकनाथ शिंदे साहब ने क्या करना चाहिए, दूसरे ने क्या करना चाहिए, वो ऑब्जेक्शन लेने को भी भूल गए मीडिया में आने के बाद कि मुमरा का मैदान छीना गया। हमने वो लेटर दिया, उससे अहम आवाम को राहत के लिए शिंदे साहब को कहा कि जो ग्रीन जोन ये हल्के में बताया जहां बिल्डिंगें बन चुकी है, आज वो आर जोन रहता तो हम कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ क्लस्टर योजना लेकर आएंगे जो इलीगल बिल्डिंगों के लिए लाई गई है सरकार की तरफ से, और वो ग्रीन जोन का आर रहता तो हमको राहत मिलती थी, आज हजारों घर रास्ते पे नहीं आते। तो हमने शिंदे साहब के नजर में लाया और शिंदे साहब ने रिमार्क मार के इमीडिएटली रिपोर्ट सादर करने को कहा। हमने शिंदे साहब को कहा है कि जब उल्लासनगर पे ये मामला हुआ था, ऐसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही गैर कानूनी बिल्डिंगों के जब मसले आए थे, गवर्नमेंट ने फैसला लेकर कोर्ट को कहा था कि हम ये चीज में बदल ला रहे हैं जिससे ये कानूनी घर हो जाएंगे, लीगल घर हो जाएंगे। तो हमने शिंदे साहब को कहा है कि अब महापालिका ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है आपके पास, तो आप, हमने तो शिंदे साहब ने हमको वादा किया है कि ग्रीन जोन को मैं आर करूंगा और इसको क्लस्टर के तहत लूंगा। और वो सिलसिले के अंदर हमने उनसे विनती की है कि सर, जैसा सरकार ने हमेशा कोर्ट को अपनी राय बताई है, मदद का हाथ जो आवाम को दिया है हमेशा महाराष्ट्र में, आज तक मुमरा कौसा शिव पट्टे में इतनी बड़ी तोड़ कार्रवाई के ऊपर सरकार का रुख आया नहीं था। और उन्होंने वादा किया है कि मैं ये ग्रीन को आर भी करूंगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम हाई कोर्ट में कहेंगे कि भाई इसको क्लस्टर के तहत हम ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक क्लस्टर के बयान से कोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट प्लान के ऊपर वो ग्रीन है, मगर सरकार उसके साथ में कहेगी कि हम इसको आर जोन कर रहे हैं, तो कोई कानून के अंदर ताकत नहीं, क्योंकि कानून कोर्ट से ही मंजूर होकर आया है क्लस्टर का, सम्मानीय हाई कोर्ट से ही, जिससे वो लीगल तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। सेकेंड, हमने तो 2 मुद्दे हो गए, एक तो हमने ग्रीन टू आर कीजिए और वो कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके ये जो नुकसान हो रहा है, गरीब रास्ते पे आ रहे हैं, खाने वाला पैसे खा के गया, किसी ने डिफेंडर लिया तो किसी ने मोटरसाइकिल लिया, तो जो जिसने खाया आवाम रास्ते पे आई। और सेकंड, जो आरजी प्लॉट था जिसको हमने कहा था कि जो आवाम को मैदान मिलना चाहिए था, उसको आर जोन किया गया, उसके खिलाफ हमने मुखालिफत की।
तीसरा, हमने सभी लोगों ने मिलके यहाँ क्रिकेट के बच्चों को, जब मेरा टूर्नामेंट था तो उन्होंने कहा था कि हमको मैदान चाहिए, और विधानसभा के इलेक्शन में खान साहब हमने सबने कहा था कि हम मैदान देंगे, उसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपया अजीत दादा साहब, शिंदे साहब से हमने लेकर के आए थे, जीआर में भी लिखेला मित्तल का, मगर सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में कि ये 15 साल में मैं मैदान नहीं दे पाया, और ये टीम, ये राष्ट्रवादी की नई टीम 2 महीने में मैदान ला रही है और बना के दे रही है, वो जनरल राशन के तौर में वो मैदान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया। बताइए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वो 3, 3.5, 5 एकड़ का मैदान जो ऐसे शेप में है वो लेकर करेगा क्या? इतनी फिक्र मुमरा की है तो पूरा स्टेडियम ले लो, वानखेड़े जैसा बनाओ, 2 सहूलत मुमरा वाले को। वो छोटा सा मैदान जो हमारी नीयत थी फजर से लेकर मगरिब तक, वो ताला खुले, जो बैट उठाए, फुटबॉल उठाए, जिधर सीनियर सिटीजन चल के जाए, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को देने का प्रस्ताव उन्होंने अपने आमदार के दम पे हाथ पैर जोड़ के, यहाँ तो इलेक्शन में गुस्ताखी रसूल थे एक नाथ शिंदे साहब, मगर वहां जाके हाथ पैर, बहुत से वीडियो आपने देखे रहेंगे, हाथ पैर जोड़ के उन्होंने मंजूर कराया। हम सभी मुमरा वासियों के लिए, नौजवान को क्रिकेट खेलना है, खेल कूद के लिए हमने वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का प्रस्ताव रद्द करके वो मैदान मुमरा की, कौसा की आवाम को दिया जाए, ये हमने डिमांड किया है। हम आपके जरिए नौजवानों से दरखास्त करेंगे कि हमारे कंधे मजबूत करो, क्योंकि नशे वाले गलत कामों से दूर होना, तो खेल कूद के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मसरूफ रखना पड़ेगा खाली वक्त में, हमारे हाथ मजबूत करो, बेशक हम ये मैदान जाने नहीं देंगे। तीसरा, हमने जो हज हाउस का मुद्दा था, आज वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है रिवियरा का, उसके अंदर एक टीएमटी का रिजर्वेशन था, तकरीबन 3 से 4 एकड़ जगह हमको मिल रही थी, वो इन्होंने महापालिका से प्रस्ताव पारित करके, जिसकी गलती की माफी हम मांगे थे, हज हाउस को दिया था, तो वो हमने रद्द करने को कहा है, क्योंकि हज हाउस बनने से मुमरा की आवाम को ना हज के कोटे मिलेंगे, कि आप मुमरा कौसा में रहते, शिव में रहते, आपका कोटा अलग है, ना नौजवानों को नौकरी मिलेगी। वो काम केंद्र शासन का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपना प्लॉट देवे, जो 4 एकड़ का प्लॉट मार्केट बन सकता है, फेरी वाला क्षेत्र बन सकता है, कुछ और एम्यूनिटीज वहां बन सकती है, तो हमने हज हाउस वो रद्द करने का किया है। चौथा, मित्तल के रिजर्वेशन खाने का जो सिलसिला चल रहा है, 5वां, वो है कत्तल खाने का। महाराष्ट्र का कानून कहता है कि जिधर भी एबोटायर है, एबोटायर बोलते हैं उसको, स्लॉटर हाउस नहीं कहते अभी उसको, एबोटायर है, कत्तल खाना है, वो 100% जितना रिजर्वेशन है सरकार को टीडीआर के तौर में लेना। मगर ये मित्तल के लुटेरे, मित्तल के लेआउट के जितने बिल्डर लुटेरे हैं, जो आज बिल्डिंगें बना रहे हैं, बट उन्होंने मुमरा कौसा के रिजर्वेशन खाने का काम किया है। लालच कम नहीं हुई, कानून बदलने की दरखास्त की है राज्य शासन को कि हमको सिर्फ 20%, 40% जगह देंगे, बाकी की जगह पे हम बिल्डिंग बनाएंगे, जो कानून में नहीं है। तो हमने शिंदे साहब को वो लेटर का दरखास्त दिया है कि जो रिजर्वेशन कत्तल खाने का है वो मुकम्मल तौर पे हमको मिलना चाहिए। कुर्बानी में कब तक हम गलियों में, कब तक हम टेम्पररी रिजर्वेशन लेकर काटेंगे, वही पुलिस के हाथ पैर जोड़ो, वही कोई तभी मुखालिफत आने वाली संस्था के हाथ पैर जोड़ो, वही सोसाइटी में बकरे रखने का, काटने के वो मसले मसाइल। क्या मुमरा को इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के अंदर कत्ल खाने की जरूरत नहीं है? तो पूरी जगह मिलनी चाहिए जो कानून आज के कानून में कहता है। तो हमने कहा है कि बिल्डर के मामले में आप ना चाहिए, भले कोई आपको दबाव डाल रहा है जो यहाँ का नुमाइंदा, उसके इस पे नहीं चाहिए, हमारी सुनिए, इसलिए हम वो सब चीज गए थे। और छठी सबसे अहम बात पानी की है, उसके लिए बहुत अहम मसला जो आपके सामने है कि मुमरा के अंदर आज मुमरा कौसा के पट्टे के अंदर पानी नहीं है।
हंडे मोर्चे तो बहुत निकले हैं, बहुत हंडे मोर्चे निकले हैं, बट पानी नहीं मिला वो हंडों में। मगर बेशक इंशाल्लाह उसके ऊपर जो बातचीत हुई है, हम लोग उसको अमली पहनावा लेकर जल्द आपके सामने आएंगे। और मेरे ये ऐलान के बाद देखना 2-4 दिन के अंदर रास्ता रोको भी होगा और हंडा मोर्चा भी निकलेगा कि मैं भी चलूँ चलती ट्रेन के अंदर, और वो भी इंशाल्लाह अमली पहनावा हम लोग देने वाले हैं। मैं जो नौजवान बच्चों का शुक्रिया अदा करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने करूंगा कि सिग्नेचर अभियान करें कि जो मैदान हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। देखो हमने पहले कहा था कि कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया हमने 3 कब्रिस्तान को, उसके अंदर छोटा सा एक गोरी लोगों के कब्रिस्तान का एक छोटा सा काम है वो सब मिला के हमने लाया है। उसके अंदर सबसे अहम मित्तल का जो कब्रिस्तान है, जो मट्टी का, हमने अमित सैनी जी से बात की जो आके विजिट किए थे, और जो रेती अभी वो लाके रखी हुई है गोनी वाली, वो रेती भी नहीं चलेगी, वो भी सूरत की रिवर सैंड है। हमको उसकी मट्टी की तलाश है जो कॉरपोरेशन ने मंजूर की, जो बीच सैंड होती है। आप मुंबई चौपाटी जाते हैं, वो शख्स हमको गाइड कर रहे हैं जिसने नारियलवाड़ी कब्रिस्तान, मुंबई शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और सबसे अहम कब्रिस्तान मरीन लाइन्स का, उसकी तामीर की। जिन्होंने वर्ली नाके के कब्रिस्तान की तामीर की, हम अपनी मनमानी नहीं करेंगे। जिधर हमारी मालूमात है वो हम मालूमात देते, जिधर जो आदमी है उसके दरवाजे जाके हम आए, उन्होंने मदद की है। उसके साथ साथ यहाँ कंपाउंड वॉल, शेड, मट्टी का काम है। कुछ वसीम मियाँ ने हमको बताया कि लाइट्स के कुछ रीअरेंजमेंट है, लाइट्स का काम है, ये सब काम करेंगे। पहले टप्पे के अंदर 7.5 करोड़ रुपया आया है। इंशाल्लाह निधि की कमी नहीं पड़ेगी, बट काम पैसे के हिसाब से बराबर होना चाहिए।